मुझे बच्चन साहब का मैसेज आया था, उन्होंने मेरा नंबर लिया कहीं से और मुझे मैसेज किया कि हम दिवाली पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो प्लीज़ आइएगा। वहाँ पर सब लोग, मतलब सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, एवरीवन इज़ देयर, और मैं ऑटो लेकर पहुँचा हूँ। और फिर वो बाहर गेट तक छोड़ने आए हैं और बोले कैसे जा रहे हो? आई सेड कि सर मैं रिक ले रहा हूँ वहाँ से। फिर भूल जाओ, वेट, खान साहब से मैं तब मिलूंगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा, व्हेन आई एम वर्थ हिम। बहुत मौके आए उनसे मिलने के, बट मैं नहीं मिला उनसे। किस तरह के बच्चे थे? पढ़ाकू तो नहीं था, पर पता नहीं क्यों 10th और 12th में नंबर आ जाते थे। तो क्लास में जब बोला तो लोग बहुत हंसे थे। मम्मा ने भी मुझे सीरियसली नहीं लिया था उस वक्त, पर उन्होंने अगर तेरे को ऐसे अगर हंसना उनका बंद करना है तो बन जाए एक दिन। एक थप्पड़ की कीमत तो आप अच्छी तरह से जानते हैं गुलाटी साहब। थैंक यू। अरे लोग थप्पड़ अप्पड़ पड़ता है तो कांड हो जाता है, थप्पड़ ने आपका करियर बना दिया। हाँ, आई एग्री। पर जब पिक्चर बन रही थी तो मुझे लग रहा था मैं भी कांड ही कर रहा हूँ कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कैरेक्टर वैसा है। बट अनुभव सर ने और मुंबई ने जिस स्क्रिप्ट लिखी थी, दैट वाज आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि इट वाजंट अ वन पर्सन स्टोरी एंड टोल्ड फ्रॉम वन पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज फ्रॉम मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यूज। और मतलब मेरा कैरेक्टर wasn't out and out bad and out and out good, which I liked the most. बट हाँ, थप्पड़ की कीमत मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है क्योंकि मेरे लिए मेरी पूरा करियर उस पर डिफाइंड है इस वक्त। बिल्कुल, और थप्पड़ से ही पवेल गुलाटी को वो मिला जो शायद बचपन से चाहते थे, हीरो वीरो बचपन से बनना था। हाँ, मैं क्लास सेकेंड या फर्स्ट में था। वो क्लास टीचर पूछती ना हर बच्चे से बड़े होके क्या बनोगे, सब लोग बोलते थे कि पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, क्या एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा, यू नो ऑल दीज थिंग्स जैसे। तो मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने बोला था मैं बड़े होके हीरो बनूंगा। ऐसा क्यों? मतलब कहाँ से ये थॉट कहाँ से आया था? पता नहीं। तो मेरे पिताजी भी थिएटर से हैं, तो बचपन से थिएटर बहुत देखता था। और हम लोग पिक्चर देखने के तो वैसे ही मेरी फैमिली में बहुत शौकीन थे, तो एवरी फ्राइडे वाज दिस बैटल ऑफ वाचिंग अ फिल्म। और चाणक्य सिनेमा जाते थे, और ऑब्वियसली मेरे घर वाले इतने प्लान नहीं होते थे कि टिकट एडवांस बुक कर ले, बिकॉज वो काम करते थे, पूरा बिजनेस था अपना। तो टाइम ये तो पता नहीं था कि कितने बजे जा सकते हैं। तो 9 बजे जाके चाणक्य सिनेमा के बाहर खड़े हो जाते थे। पापा के मॉरल प्रिंसिपल्स थे कि ब्लैक में टिकट नहीं लेंगे, पर फ्राइडे को पिक्चर जरूर देखनी है। अच्छा। हाँ, तो वो होता था चाणक्य में। तो जब टिकट नहीं मिलती थी, या तो आप लोगों से पूछो एक्स्ट्रा टिकट, फिर आप 3-4 टिकटें, हम 4 लोगों की फैमिली थी, 3-4 टिकटें हो गई, उसके बाद ना रिक्वेस्ट पीपल की चेंज कर लो, एक वो तरीका। या फिर 2-2 अलग मिल जाए तो मम्मी और मैं साथ में देख लेंगे, या पापा और मैं साथ में देख लेंगे, भाई और पापा और भाई और मम्मी साथ में देख लेंगे, ऐसे अलग अलग। या फिर तीसरा ऑप्शन ये था, जब कोई टिकट नहीं मिल रही है तो क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा था तो वो 7.5 रुपये की फ्रंट स्टॉल की टिकट होती थी, ठीक है। उसमें सिर्फ लौंडे मर्द लगे रहते थे। तो या तो मम्मी घुसेगी, पर वही मुझे लगता था, पापा को लगता था कि यू नो शी विल बी लिटिल अनसेफ गोइंग देयर, तो फिर मैं जाता था और घुस के 7.5 रुपये की 4 टिकटें लिया, फ्रंट स्टॉल में बैठो। पर पिक्चर जरूर देखनी थी फ्राइडे का फ्राइडे। आई थिंक वहीं से कीड़ा लगा था कि हीरो बनूंगा या फिर तो क्लास में जब बोला तो लोग बहुत हंसे थे। तो घर गया, मैंने बताया मम्मी को कि यार ये तो ऐसे तो लोग हंस दिए। तो मम्मा ने भी मुझे ऐसे सीरियसली नहीं लिया था उस वक्त, पर उन्होंने अगर तेरे को ऐसे अगर हंसना उनका बंद करना है तो बन जाए एक दिन। अच्छा, मॉम सेड। ऐसा नहीं था कि ये क्या तू पढ़ ले या ये कर ले? नहीं, पढ़ो तो सही, बट वो मेरे घर पे हमेशा से रहा है कि आपको जो जिसमें खुशी मिलती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक है, और दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। गवर्नमेंट जॉब की नौकरी छोड़ना बहुत, हमारे पास घर था मोती बाग में, लाइक 4 बेडरूम 2 लॉन, द पर्क्स जो आप गवर्नमेंट लाइफ की, वो 1 साल हर साल आपको एक ट्रिप मिलती थी जाने के लिए। वो सब छोड़ दिया क्योंकि पापा को अपना पैशन परस्यू करना था, मम्मा को अपना पैशन परस्यू करना था। क्या किया उन लोगों ने फिर? मतलब उन लोगों ने अपना एक स्टूडियो खोला। ओके। एंड वहाँ पे एडिटिंग, पापा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते थे, मम्मी साउंड डिज़ाइनर, साउंड इंजीनियर, रेडियो प्रोड्यूसर बन गई। तो उन्होंने सब कुछ गैम्बल करके एंड दे ओपन देयर ओन बिजनेस बाय द एंड ऑफ इट। तो अगर उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी चीज़ें करनी चाहिए तो मुझे तो कभी नहीं रोकेंगे, ना मेरे भाई को रोकेंगे।
and they were always very very supportive about it. I think they were more supportive than I was. So how was your childhood like? मतलब बचपन में क्या शरारती थे, पढ़ाकू थे, किस तरह के बच्चे थे? पढ़ाकू तो नहीं था, पर पता नहीं क्यों 10th और 12th में नंबर आ जाते थे। पर पढ़ाकू नहीं था, पढ़ाई तो पसंद नहीं थी। स्मार्ट था पर पसंद नहीं थी पढ़ाई। नंबर कैसे आ जाते थे? चीटिंग? स्मार्ट था ना। अच्छा, एक महीना पढ़ लिया पहले और फिर नंबर आ जाएंगे, वैसा वाला सिस्टम था। पर पूरा साल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बास्केटबॉल खेलता था, डांस करता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा था। शरारती तो काफ़ी था। वो तो एक दिन अब मेरी माँ का इंटरव्यू लेना तो बताएंगी। कुछ कांड? बहुत पिटा हूँ मैं, बहुत पिटा हूँ। किससे? माँ से। अच्छा, नहीं, स्कूल में कभी बुलाया मम्मी पापा को कि बाप के अरे बेटे ने रोज, जो है- और मेरा भाई इतना पावम अच्छा लड़का, तो उसके बिकॉज वो इतना पावम तो मेरे लिए उल्टा वो कि वो तुम सुहेल के भाई कैसे हो सकते हो। अच्छा, हाँ, मतलब राम और शाम वैसे वाला सिस्टम था, तो उसकी वजह से मुझे और पड़ती थी। पर हाँ, स्कूल में तो बहुत बुलाया है। आई थिंक क्योंकि मैं बाकी सब चीज़ों में ज़्यादा अच्छा था, लाइक स्पोर्ट्स में अच्छा था, डांस कर लेता था, तो बाकी सब चीज़ों में ठीक था, तो निकल जाता था कि मतलब यू नो ही इज़ एटलीस्ट डूइंग समथिंग। वेला नहीं बैठा है, मतलब गलत संगति में नहीं है, जो इसको ये चीज़ें पसंद है। ये नहीं है कि बाहर जाके स्कूल बंक कर रहा है या फिर वो सब कर रहा है। हाँ, बट ये था कि पढ़ाई में तो इंटरेस्ट नहीं था। एक आधा कांड तो बताओ, आपने कुछ क्या किया हो जो जिसपे खूब मतलब छिताई हुई होगी, बेटा ये मतलब ये तो तूने कैसे कर दिया? तो बेसिकली हम लोग मैं, मेरा दोस्त है रोहन, अखिलेश, ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं, अभी तक मेरे दोस्त हैं। तो हम बास्केटबॉल टीम में होते थे। तो एक दिन हम लोग हमें हमारा साथ वैसा हो गया था कि हमें ऑब्वियसली टीचर्स को पता था कि क्लास में आएंगे ये लोग तो तंग करेंगे। तो जैसे टीचर आती थी, हम लोग सीधा, वो हमें देखती थी, हम क्लास से बाहर हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, बिकॉज हमें पता था कि बाहर निकालेगी और उनको भी पता था बाहर निकालेगी। तो हम बाहर जाके खड़े हो गए। अब हम बाहर जाके थोड़ी मस्ती वस्ती कर रहे हैं क्लास के बाहर जाके। प्रिंसिपल राउंड पे थी, उन्होंने देख लिया कि हम पनिशमेंट में मस्ती कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें रूम में बुलाया। हम लोग क्या 6 लोग थे, आई थिंक 6 लड़के थे। तो उन्होंने हमसे बोला कि देखो, एंड शी इज़ वेरी वेरी नाइस, मिस सुमन कुमार, मिस्टर सुमन कुमार, मतलब व्हाट शी आल्सो डिड थिएटर बैक इन द डे एंड लवली वुमन, नाउ आई अंडरस्टैंड इट। पहले तो प्रिंसिपल। तो तब उन्होंने बोला हमें रूम में बुला के, देखो आई जस्ट वांट टू टेल यू, तुम्हें क्लास में नहीं बैठना, दैट्स फाइन, ठीक है। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, या तो तुम पूरा दिन घूमो, स्कूल आने अगले पूरा हफ्ता तुम स्कूल आओ और घूमो, क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, बास्केटबॉल कोर्ट नहीं जा सकते, कैंटीन नहीं जा सकते, वाटर टैंक नहीं जा सकते, ठीक है, और पूरा स्कूल घूमो। या दूसरा ऑप्शन देती हूँ, लाइब्रेरी में जाके ऐसे लिखो कि वाई सिटिंग आउट ऑफ द क्लास इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड नो कॉन्सिक्वेंसेज। शी सेड जो भी तुम बोलोगे, वट एवर योर आंसर इज। हाँ, तो अब आपका इसका सीधा जवाब क्या होगा? प्रिंसिपल आपका कुछ झाड़ रही है आपको, आप बोलोगे कि हाँ हम क्लास में बैठते, हम लाइब्रेरी में जाके ऐसे लिखते हैं। हम लोगों ने एक दूसरे देखा, हमने मैम को बोला कि कैन वी डिस्कस। और हमने पहली बार देखा उनके मुंह पे थोड़ी सी निराशा, ठीक है, शी वाज स्टिल होपफुल। तो हम लोग बाहर गए उनके रूम से और फिर हमने डिस्कशन किया और फिर हम अंदर आए तो हमने बोला मैम वी विल लाइक टू रोम अराउंड। एंड आई हैव नेवर सीन a principal so disappointed in their own children. Like it was like she was being so kind. She could have suspended us, she could have yelled at us, कुछ भी कर सकती थी वो, पेरेंट्स को फ़ोन कर सकती थी, बट नहीं, शी वॉज हमें एडल्ट्स की तरह ट्रीट कर रही थी वो। एंड उसको बाद में पता लगा एडल्ट्स है ही नहीं है, ये बच्चे के भी बड़े नहीं होंगे। एंड फिर शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड। और फिर हम लोग ने 2 दिन घूमा स्कूल के अंदर और फिर पता लगा कि वो इतना बोरिंग था, बिकॉज ना आप किसी और से बात कर सकते हो, ना आप बास्केटबॉल कोर्ट जा सकते हो, ना आप कैंटीन में, हम 6 लौंडे अगर घूम रहे हैं पूरे स्कूल के अंदर, कुछ नहीं कर सकते हैं। इट वॉज वेरी बोरिंग। फिर हमने जाके मैम को बोला कि अच्छा विल राइट द ऐसे, पर तब तक हमारे पेरेंट्स को पता लग गया था और फिर घर जाके बहुत कारनामे हुए थे सबके, फिर एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे, आज तुझे कितनी पड़ी, तुझे कितनी पड़ी, वही हो रहा था बस। वो प्रिंसिपल ने सेकंड ऑप्शन तो इसलिए दिया होगा ना कि यार ये चूज तो करेंगे हाँ, नहीं। और इनकी हिम्मत भी नहीं होगी। हाँ, इनकी हिम्मत भी नहीं होगी, उन्हें क्या पता था कि ये अलग लेवल के कांडी हैं। हाँ, अच्छा, पढ़ाई हो गई, व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मुंबई जाना है, और पहला ब्रेक जो है वो मुंबई आके मिला या
दिल्ली में ही यू गॉट समथिंग? नहीं, मैं थिएटर करता था दिल्ली में। मतलब बचपन से ही, आई थिंक 11-12 साल का था तब से वो NSD की टाई वर्कशॉप्स होती थी ना, समर वेकेशंस, तो वो करता था। मेरे सरता विहार जहाँ पर हम रहते थे, तो वहाँ पर एक गुरुद्वारा था जी पॉकेट में, वहाँ पर एक पंजाबी प्ले हो रहा था, तो वो किया था, पंजाबी सीखी, पंजाबी प्ले किया। प्लेस करने में मज़ा आता था, डांस करने में मज़ा आता था, शामक के यहाँ सीखता था, डांस आपने सीखा? तो बहुत मज़ा आता था। दैट वाज माय ओनली थिंग कि मुझे इसी चीज़ में मज़ा आता है। मुझे पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता था, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं सकता, बट वो मज़े वाली बात नहीं थी, वो काम लगता था। एक्टिंग मुझे काम नहीं लगता था। तो जब सीरियस हुआ था तो मैंने अपने माता पिता को बोला कि मुझे बॉम्बे में जाना है और विस्लिंग वुड्स नाम का एक एक्टिंग स्कूल खुल रहा है और नसीरुद्दीन शाह वहाँ पे सिखाएंगे, तो मुझे वहाँ जाना है। फ़ीस बहुत थी, तो उन्होंने बोला, तो मेरे पापा ने बोला कि और 12th के रिजल्ट्स आ चुके थे। ओके, अच्छा 12th के बाद ही आपने ये इच्छा जाहिर कर दी थी? हाँ, और 12th के रिजल्ट्स आ चुके थे। मेरा प्लान था कि मैं कहीं इंग्लिश ऑनर्स या समथिंग कुछ करूँगा उस वक्त, और फिर 3 साल बाद थिएटर और करूँगा यहाँ पर, फिर 3 साल बाद बॉम्बे जाऊँगा, ऑल ऑफ दैट। और इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, बट ये था कि मेरे पापा मुझे बता नहीं रहे थे कि मतलब ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, पर वो जताने नहीं चाह रहे थे कि मतलब क्योंकि फ़ीस भी ज़्यादा थी, पता नहीं भेज पाएंगे नहीं भेज पाएंगे, लोन लेना पड़ेगा, प्लस मैं कितना सीरियस भी हूँ उसको लेकर, क्योंकि हर पेरेंट का होता है ना कि सीरियस भी है या नहीं, एम ही बोल रहा है, हीरो तो सबको बनना होता है, उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। 12th में, फिर 12th के बाद उतना समझदारी होती भी नहीं है, क्योंकि हम जो हमें कहता है हम उस तरफ लग जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम कर, पहले डीओ के किसी कॉलेज में एडमिशन लेके दिखा, उसके बाद मैं देखता हूँ अगर तेरे को भेजूंगा तो। और मेरे आए हैं 78.4%। 78.4% कॉलेज में देखा जाए तो 30% नहीं होते। आजकल तो मतलब 99 और मतलब और कहते नॉर्थ कैंपस के कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके देखा, तो मैंने बोला ये तो ना हो पाएगा, ये कैसे होगा, ये तो आपने ऐसा वाला मुझे चैलेंज दे दिया है जो इम्पॉसिबल चैलेंज है, मतलब आप नहीं भेजना चाह रहे ना, ये सीधा सीधा बोल दो ना। तो मैं बोला ठीक है। फिर बास्केटबॉल के ट्रायल्स हो रहे थे, मैंने बोला नंबरों पे तो जाएंगे नहीं, स्पोर्ट्स कोटा करते हैं, थिएटर कोटा करते हैं, कुछ करते हैं। तो बास्केटबॉल कोटा में ट्राई किया, हंसराज में, तो वो वेट लिस्ट में था। किरोड़ीमल में हिंदू में जब मैंने ऑडिशन दिया और जिस दिन मेरे नंबर जिस दिन वो लिस्ट लगी, मेरा सबसे पहला नंबर था, तो आई गॉट इनटू हिंदू दैट टाइम। और मेरा जो दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, इसके 92% आए थे, उसको भगत सिंह के इवनिंग में मिला। तो 3 दिन तक उसने मुझसे बात नहीं करी कि मेरे 78.4 तो मुझे हिंदी में फेल हो जाए तो मतलब वो 3 इडियट्स वाला जो डायलॉग है, Correct. तो दुख नहीं होता, जब फर्स्ट आ जाए तो दुख होता है। तो वही सेम किस्सा जो है वो आपके वैसा साथ वाला हो गया। हुआ था। और फिर जब मैंने पापा को जाके बताया, सो देन ही वाज लाइक अच्छा ठीक है, फिर अब तो मुझे अपने वादे पे करना पड़ेगा। फिर लोन वोन लिया, और वो लोन मैंने कितने साल तक चुकाया, बिकॉज एजुकेशन लोन बहुत महंगा होता है। हो गया? हाँ, तभी मतलब काफ़ी टाइम हो गया, टचवुड। पर हाँ, फिर मैं विस्लिंग वुड्स आ गया। बट आपने सिर्फ एडमिशन लिया वहां पे जस्ट पापा को दिखाने के लिए, आप पढ़े नहीं वहां पे? नहीं, मैंने एडमिशन भी नहीं लिया। अच्छा। उन्होंने बोला था तेरा नाम आ जाएगा ना, नाम आ जाएगा, ऑफर बस यू, उतना, मतलब यू फुलफिल दैट कंडीशन, करेक्ट, एंड देन यू केम टू विस्लिंग वुड्स। हाँ। फिर यहाँ कैसा रहा विस्लिंग वुड्स में? मतलब यहाँ पे भी बड़े लोग मिलते हैं, मतलब जिनके मेरा भाई एक्टर है और मेरे पापा प्रोड्यूसर हैं। विस्लिंग वुड्स में ऐसा नहीं था, बिकॉज विस्लिंग वुड्स वाज वेरी, हम पहला बैच थे। ओके, ठीक है, विस्लिंग वुड्स खुला ही था, तो पहला बैच था। नसीर सर टीचर थे, सुभाष घई वहाँ पे, मतलब ही ओन्स द इंस्टीट्यूट, सो वेरी रिस्पेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, सारे इंडस्ट्री के लोग थे जो पढ़ा रहे थे, तो एंड सारी एज ग्रुप के लोग थे और पूरे कंट्री से लोग थे। हम दिल्ली वालों को लगता है सारे दिल्ली वाले होते हैं, सारे पंजाबी होते हैं, बाद में जाकर पता लगा अरे गुजराती भी हैं, और मल्लू लोग भी होते हैं, तमिल लोग भी होते हैं, मराठी लोग भी होते हैं, पहले तो पता ही नहीं था। साउथ में भी अलग अलग होते हैं। करेक्ट, हम तो इतने इग्नोरेंट थे कि लगता था कि यार साउथ इंडियन मतलब साउथ इंडियन, मतलब हम तो दिल्ली में सबको मद्रासी समझते थे। करेक्ट कि ये कोई भी है, साउथ का अगर कोई है हमारे लिए वो मद्रासी है। इग्नोरेंट मतलब, है ना, क्योंकि कभी बाहर झांक के देखा ही नहीं, बाकी क्या है, अपनी दुनिया में बसे हुए थे। तो एक तो वो बहुत बड़ा आई ओपनर था कि तो फॉर 18 साल का था जब मैं आया था, दैट वाज अ वेरी वेरी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी
कि मतलब इतने सारे लोग और इतने अच्छे लोग और पता नहीं कौन कौन क्या क्या करके आया है ऑल ऑफ दैट। मैं 18 साल का था, तो मेरे से नीचे तो कोई था नहीं उम्र में। ओके, सबसे छोटे थे आप? सबसे छोटे मतलब मेरे एज के थे और लोग, बट मतलब उससे मोस्टली छोटे हाँ उससे छोटे कोई नहीं थे। तो वी वर द किड्स ऑफ द कॉलेज और सब एक बैच में, सो नो वन सीनियर और जूनियर। सो वो 2 साल बहुत ही पैम्पर्ड एक्चुअली गुजरे, बिकॉज सीखने को बहुत कुछ मिला, करने को बहुत कुछ मिला। इतने अच्छे टीचर्स थे, इतने अच्छे दोस्त बने। आई थिंक वो नहीं होता तो मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं होती, बिकॉज मेरी विच आई कंसिडर बॉम्बे ना बहुत ही एक, अगर आप अकेले आओ ना तो बहुत अकेला आप रह सकते हो बॉम्बे में, बिकॉज इट्स अ वेरी लोनली सिटी full of a lot of people, but it's a very lonely city. I think I found my family there. I found my friends who I call my family now. जो मेरे अभी भी वही ग्रुप है, उन्हीं के साथ हाँ सुबह उठ के उनसे बात करना, रात को मतलब जो भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी सेलिब्रेशन हो, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। तो आई थिंक दैट आई फाउंड देयर। तो वो पहले 2 साल बहुत अच्छे थे बिकॉज उसमें स्ट्रगल नहीं था। उसमें आपको लगता था एक बबल में थे कि उस आपको लगता है यहाँ से हम निकलेंगे और बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, ऐसे ही लगता है ना आपको। तो फिर जब 2 साल बाद निकले वहाँ से तो पता लगा अच्छा ये सर्टिफिकेट जैसे कुछ होता नहीं है और लाइफ इतनी इजी नहीं है। जाके अपनी कमर तोड़नी पड़ेगी और फिर जाके कुछ होगा। तो फिर मैंने जब मुझे आई थिंक वो पहले दिन ग्रेजुएशन का पता लग गया था, जहाँ पे सब लोग ग्रेजुएट कर रहे थे, तो हमें एक बारी शानू शर्मा के पास लेकर गए थे। एक क्लास थी हमारे पास शानू शर्मा की, तो हम उनके ऑफिस गए थे। हम 20 एक्टर्स थे, 10-10 के ग्रुप में गए थे। तो उन्होंने काम तो दिया नहीं उस वक्त किसी को भी, पर उन्होंने बोला अच्छा मैं असिस्टेंट ढूंढ रही हूँ, कोई काम करना चाहता है तो मेरा नंबर ले लो, फ़ोन कर देना मेरे को। और मैं गया और मैंने बहुत सोचा, मैंने माँ से अपनी बात करी कि ये मैं मतलब घर पे क्या बैठूँगा, कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, कास्टिंग सीख लूँगा, धर्मा में माय नेम इज़ खान कर रही है वो, तो यू नो शायद कुछ देखता हूँ क्या होता है। तो मैं अकेला बंदा था उन 20 लोगों में से, जिसने फ़ोन किया और मैं अगले दिन जॉब पे लग गया। माय नेम इज़ खान, माय नेम इज़ खान पे कास्टिंग असिस्टेंट। कास्टिंग असिस्टेंट। तो आई थिंक वो थी स्टार्टिंग, जब मुझे एक वो खून चढ़ गया था कि मैं घर पे नहीं बैठ सकता। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं जो भी करूँ मैं घर पे नहीं बैठूँगा। मैं क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा था जो घर पे बैठ रहे थे बहुत सिनिकल हो रहे थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आप ये इंडस्ट्री वैसी है कि अगर आप क्या पता आप बॉम्बे एक दिन आओ, अगले दिन आप बड़े हीरो बन जाओ, या फिर आपको 15-15, 20-20 साल लग जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, फिर जाके कभी आपको मौका लगेगा तो होगा। तो आई थिंक मेरा वही था कि मुझे सिनिकल नहीं होना है और मुझे काम करते रहना है क्रिएटिवली, चाहे मैं जो भी मर्जी करूँ। ऑब्वियसली एक्टिंग इज़ द मेन थिंग, बट थोड़ा बहुत मुझे टू नो पीपल, टू नो द इंडस्ट्री, टू नो हाउ इट वर्क्स, वो सब सीखना पड़ेगा। एंड आई थिंक वो वहीं से सीखा मैंने कि मतलब आई केप्ट ऑन वर्किंग कास्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम शानू, फिर मुकेश छाबरा के यहाँ, फिर सहल लतीफ़ के यहाँ। एड्स पे असिस्ट करता था, एडिटिंग सीख ली थी विस्लिंग वुड्स के अंदर, तो शॉर्ट फिल्म एडिट करता था, पैसे मिलते थे। अच्छा हाँ, बहुत रेंट है यार यहाँ पे बॉम्बे में। तब तो बिल्कुल पैसा भी नहीं होता था। कहाँ मतलब ये जो एडिटिंग वगैरह आप करते थे तो यू बॉट योर ओन सिस्टम या नहीं, तब मैक होता लैपटॉप पे। अच्छा, लैपटॉप पे एडिट कर देते थे। FCP, हाँ FCP सीखा हुआ था विस्लिंग वुड्स में, वो काम आया। तो उससे मतलब 5,000 रुपये मिल जाते थे, शॉर्ट फिल्म एडिट कर दे, दोस्तों यारों की 6,000 रुपये, 7,000 रुपये वैसे वाला। तो वो थोड़ा बहुत खर्चा पानी उससे निकल जाता था। हाँ, तो बस यही था। तो आप विस्लिंग वुड वाला कोर्स खत्म करने के बाद दिल्ली नहीं गए वापस? नहीं, यू चूज कि भाई चाहे दिल्ली जाके क्या करता? नहीं, जैसे कुछ लोग घर वापस चले गए, मौके का इंतजार कर रहे थे, यू जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एज अ कास्टिंग असिस्टेंट, या जो भी आपको काम मिल रहा था एडिटिंग कर रहे थे, यू जस्ट स्टार्टेड डूइंग। हाँ, क्योंकि मुझे वो नहीं रखना था अपने ऊपर, टाइमलाइन नहीं रखनी थी ना। मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स रखें या कोई भी रखे मुझ पर कि 2 साल, अब 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो वापस आ जा। तो मैं काम करता रहा ताकि मैं किसी न किसी तरीके से आई एम बिजी एंड मैं बोल चुका अरे नहीं मेरा काम है। तो वो आई केप्ट एट इट कि दिल्ली जाने का तो कोई प्लान भी नहीं था मेरा वापस। तो फर्स्ट फिल्म जब की माय नेम इज खान, तो सेट पे भी जाते थे? नहीं, यू वर जस्ट इन्वॉल्वड इन द कास्टिंग? ओनली इन द कास्टिंग। शाहरुख खान से नहीं मिले? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। नहीं, खान साहब से मैं तब मिलूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा, व्हेन आई एम वर्थ हिम। बहुत मौके आए उनसे मिलने के, बट मैं नहीं मिला उनसे।
बिकॉज मुझे नहीं मिलना है उनसे. मुझे मेरे लिए शाहरुख खान होल्ड्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस इन ऑल ऑफ आवर हार्ट्स. आई एम मतलब शाहरुख खान तो हिज लव मतलब या उनकी वजह से आई थिंक मुंबई इतना क्राउडेड है, क्योंकि सबको लगा हीरो बन जाएंगे. एग्जैक्टली तो पूरी भीड़ भड़का यहाँ पर आ गया, वो खुद मुंबई नहीं आना चाहते थे, है ना. स्टार्टिंग में उनका जो था कि व्हेन हर मदर डाइड Yeah. देन ही शिफ्टेड टू मुंबई बिकॉज़ ही थॉट कि अब दिल्ली में मेरे लिए कुछ बचा नहीं. हाँ, वो बोलते हैं ना कि मैं सोच रहा था जाऊंगा बॉम्बे, फिर एक साल में वापस आ जाऊंगा, आ रहा हूँ वापस, पर वो गए नहीं कभी. तो उनके लिए उनका वो, तो मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ. मैं उनसे तब मिलूंगा जब मैंने कुछ अचीव कर लिया है, या फिर यू नो यू हैव टू अर्न when he knows my name, when he knows of my work. I think then I would like to meet him. I would want him also to meet me, like to meet me, that is. So I think I hold that in his regard. कि मुझे उनको फैन की तरह नहीं मिलना है. वो बहुत he means a lot to me, so I would rather meet him when I am someone where I can actually have a word with him. कुछ बात तो कर पाऊँ उनसे, लायक बनूँ उसके. तो देन पहला एक्टिंग ब्रेक कैसे मिला? फिर ये सब काम तो आप करे जा रहे थे, ठीक है, पैसे भी थोड़े बहुत आ रहे थे. एक्टिंग ब्रेक तो मतलब कोई नहीं था. एवरीथिंग वाज वेरी छोटा छोटा काम कर रहा था. आई वाज वेरी सिलेक्टिव ऑल्सो. ये नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं कुछ भी कर रहा था. आई वॉज वेरी सिलेक्टिव इन वॉट आई वॉन्टेड टू डू. आई न्यू वेयर आई वॉन्टेड टू बी. तो उससे आप ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो उस वक्त, बट उस वक्त बहुत लगता है कि अच्छा ये तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बट इन 2020 हाइट साइड जब आप 10 साल बाद 15 साल बाद हो, फिर आप बोलते हो उसको अपना गोल मालूम था, राइट. तो स्ट्रगल की स्टोरी तभी स्ट्रगल की स्टोरी होती है जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है, राइट. नहीं तो फेलियर की स्टोरी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. स्टोरी सुनाई तभी जाती है. करेक्ट. सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनाई जाती है, फेलियर्स की हाँ, वो कोई स्ट्रगल जानता भी मायने नहीं नहीं है कि रखती. कौन है. करेक्ट. तो वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे वो करना है, जो भी कह लो. बट दैट्स व्हाट आई स्टक टू देन ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाट आई स्टिक टू नाउ ऑल्सो. कि अगर कुछ नहीं पसंद या मुझे लगता है मेरे लायक नहीं है या मुझे अभी इसका मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा. वो तब भी वही था. तो तब काफ़ी स्ट्रगल तो होती है उस वक्त, बिकॉज यू नो यू डोंट हैव मनी. फिर लोग आपको बोल रहे हैं तो कुछ कर नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बट तुम कुछ नहीं कर रहे हो. वो सब होता है, बट यू हैव टू कीप दैट बिलीफ यार. आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट पेशेंस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो वो रखी थी. एंड छोटे छोटे पार्ट्स जो भी हल्के फुल्के जो आते थे, टेलीविजन में आल्सो यू वर, वो दैट वाज लाइक दैट वाज माय, आई थॉट दैट वाज गोना बी माय बिग ब्रेक. मिस्टर बच्चन के साथ इट वाज अ शो कॉल्ड युद्ध. यस. 20 एपिसोड सीरीज विद मिस्टर बच्चन. ही वाज प्लेइंग माय फादर. तो बहुत नेम्स अटैच थे. अनुराग कश्यप वाज द क्रिएटिव प्रोड्यूसर. नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे उसके अंदर. बहुत बहुत तिग्मांशु सर थे. मतलब ग्रेट कास्ट. तो मतलब टू बी एसोसिएटेड विद दैट इज ओनली एंड आई हैड अ मेजर पार्ट इन इट. तो मुझे लगा था कि वो तो बहुत ही मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ब्रेक. बट वो शो नहीं चला, किसी ने नहीं देखा. तो दैट वाज अनदर हार्ट ब्रेक. तो ये हार्ट ब्रेक्स, तो फिर आई थिंक उसके बाद मैंने एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम थिंग्स थोड़ी कम कर दी कि आई एम गोना डू माई वर्क एंड आई एम गोना डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. तो आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन रखना ना, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखना, बट ये कि ये तो मेरा बिग ब्रेक है. आई थिंक दैट बिकॉज दैट ओनली लीड्स यू टू डिसअपॉइंटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम. बिकॉज आप कुछ नहीं बेट कर सकते कि ये चलेगा और ये नहीं चलेगा. सो आई थिंक कीपिंग, एंड ऑल्सो आई गॉट अ लिटिल मोर मैच्योर. वो पहले बचपना भी था कि अरे ये मेरा बिग ब्रेक हो गया, देन यू स्टार्ट अनाउंसिंग टू द वर्ल्ड, देखो मेरी ये आने वाला है, वो आने वाला है, मैं स्टार बनूंगा. कुछ नहीं होता ऐसा. इट कम्स इन ड्यू टाइम एंड इट कम्स विद अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी नीड्स टू बी अटैच्ड टू इट. एंड आई थिंक क्रेडिबिलिटी इज ओनली व्हेन यू वो एक चीज़ करने से नहीं होती है, वो अच्छी चीज़ बार बार रेपिटेशन करने से होती है. तो उस वक्त बच्चन साहब के साथ काम करना और अब गुड बाय में काम करना, उस वक्त आप सक्सेसफुल नहीं थे. नाउ यू हैव मेड अ मार्क. तो कितना डिफरेंस रहा? बच्चन साहब पहचानते थे अब? हाँ, बच्चन साहब इज बीन वेरी वेरी काइंड. बच्चन साहब तो तब भी बहुत फ्रेंडली थे. एंड आई डोंट नो, मुझे तब भी समझ में नहीं आता इतने फ्रेंडली क्यों है वो. उसके बाद भी आई रिमेंबर मुझे बच्चन साहब का मैसेज आया था. उन्होंने मेरा नंबर लिया कहीं से और मुझे मैसेज किया कि हम दिवाली पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो प्लीज़ आइएगा. अरे वाह. तो मैं बच्चन साहब की दिवाली पार्टी पे जा रहा हूँ.
ठीक है, और फिर मतलब मैं पहली बार उनकी पार्टी में गया हूँ ऑटो लेकर। वहाँ पर सब लोग मतलब सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, एवरीवन इज़ देयर, और मैं ऑटो लेकर पहुँचा हूँ। फिर ऑटो लेकर बच्चन साहब, पार्टी ख़त्म हो रही है तो बच्चन साहब बाहर तक छोड़ने आए हैं। सीरियल वाले टाइम पे ये सीरियल खत्म हो गया था, आई थिंक उसके अगले साल की बात है। और फिर वो बाहर गेट तक छोड़ने आए हैं और बोले कैसे जा रहे हो? आई सेड कि सर मैं रिक ले रहा हूँ वहाँ से। एंड दिस मैन इज सो नाइस एंड सो काइंड, रिक विक भूल जाओ, वेट। एंड ही कुछ इशारा करते हैं, एक एस क्लास गाड़ी आती है, ये आपको जिस रिक्शा तक जाना है आपको छोड़ के आएंगे। अरे वाह। So he was very very sweet. He's been very very kind. And I think ये जो इमेज बनी है ना हमारी इंडस्ट्री की कि हमारे लोग बुरे हैं या फिर ऐसे, कभी मिल के देखो उन लोगों से। जितने बड़े लोग हैं उतने ज़्यादा हम्बल हैं, उतने ज़्यादा अच्छे हैं। मैं कितने साल का था, 22-23 साल का था, जेब में कुछ पैसे नहीं थे। बच्चे साहब आपको पार्टी बुलाते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, हर 10 मिनट बाद पूछते हैं तुम्हारी ड्रिंक कहाँ है, तुम्हारा खाना कहाँ है, तुमने खाना खाया नहीं। Such nice hosts, such nice people. Then they मतलब call your car, घर तक छुड़वाते हैं ताकि आप safe रहो, all of that. Even here, I have so much respect for him because and the beautiful part about him is that he doesn't behave like he's Amitabh Bachchan. आपके दिमाग में he is this figure and you know all of that, but when you meet him ना, he's the most humblest and the nicest man. He wants to joke around. एक्चुअली कई बार मुझे लगता है कि यू नो पीपल कीप अ स्पेस फ्रॉम हिम व्हेन वी शूटिंग कि अरे बच्चन साहब अलग बैठे हैं, पर वो अकेले आई डोंट थिंक बैठना चाहते हैं। आप उनसे बात करो तो वो ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन टेलिंग स्टोरीज। तो इस बार मैं थोड़ा सा खुला हुआ था ऑब्वियसली उनके साथ, तो जोक्स भी बहुत होते थे और मस्ती भी बहुत होती थी। एंड ऑल्सो दिस गुड बाय सेट वॉज वेरी इंक्लूसिव कि मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, साथ में बैठ के साथ में खाना खाएंगे, साथ में डांस करेंगे, रात पार्टी भी होगी, सब होगा। सो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस इंक्लूसिव सेट एंड मिस्टर बच्चन वाज मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट मेड अस सो हैप्पी। यू नो लोगों को बच्चन साहब के साथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है काम करने की जिंदगी भर। मुझे 2 बार मिल गई, और शुरुआत में भी मिली आपको। हाँ वही कह रहा हूँ, मुझे अब भी मिली, मुझे 2 बार मिल गई। या सो वो लेकिन मोमेंट होगा, सबको बताया होगा कि यार बच्चन साहब ने बुलाया, और उसके बाद जब उन्होंने गाड़ी भेजी होगी तो मुझे लगता है कि आपके वो ये गाड़ी वाला मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। नहीं, पेरेंट्स को बताया था ऑब्वियसली, बट आई केप्ट दैट वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड एंड वेरी नाइस। एंड ये मैंने उनको बताया था कि सर आपने ऐसा किया था, बट ही आल्सो डिडंट रिमेंबर। अच्छा, हाँ, वो दिन में इतनी अच्छी चीजें करते हुए नॉर्मल होगा कि उनके गेस्ट आए हैं, उन्होंने छुड़वाया होगा, तो मे बी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन आपके लिए गाड़ी बुलवा रहे हैं, मतलब कोई भी एक्चुअली कोई भी करता है ऐसे, मतलब तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है, पर वो कर रहे हैं तो इट आल्सो इज मोर स्पेशल। आफ्टर थप्पड़ हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू, करियर वाइज, थिंकिंग वाइज? ड्रामेटिकली। करियर वाइज तो इट्स द कम्प्लीटली फ्लिप साइड ऑफ इट, जहाँ पर आप एक ऑडिशन के लिए फ़ोन करते थे कि सर एक ऑडिशन ले लीजिए, कास्टिंग डायरेक्टर से फ़ोन करते एक ऑडिशन ले लीजिए, यू नो ऑल योर आप जो भी छोटा छोटा मैं काम भी कर रहा था ना, तो आप उस होप में वो काम करते हो कि ये नहीं कि आप स्टार बन जाओगे, पर आप उस होप में काम करते हो कि पीपल विल नोटिस यू दैट यू कैन परफॉर्म, और उससे आपको शायद बड़ा काम मिले। मेड इन हेवन ने मेरे लिए, मैं छोटा सा पार्ट किया था, उससे मुझे अनुराग कश्यप ने देखा और अनुराग कश्यप ने मुझे बोला दोबारा दी। दोबारा की वजह से अनुभव सिन्हा ने जब मेरा ऑडिशन देखा, उनको पता लगा मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो उन्होंने ऑडिशन तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो मुझसे मिले भी नहीं थे, तो अनुराग सर से पूछा कि लड़का कौन है, ये तेरी पिक्चर कर रहा है, तो अनुराग सर ने बोला बहुत अच्छा एक्टर है, आप ले लो। तो अनुभव सर ने फिर दोबारा ऑडिशन देखा एंड ही लाइक्ड इट एंड ही टुक मी। तो आई थिंक थप्पड़ ने मुझे वो दिया कि जब लोगों ने देखा कि अच्छा ये कर सकता है, सो देन द फ्लिप साइड वाज इट कि मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर ऑडिशंस आई वाज गेटिंग स्क्रिप्ट्स, कि दे वर आस्किंग मी टू चूज। मेंटालिटी चेंज हुई क्योंकि प्रेशर और बढ़ गया कि नाउ यू हैव टू, और वो पिक्चर इतनी क्रेडिबल हो गई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी लोग इतना पसंद करेंगे उसको, क्रिटिकली, बॉक्स ऑफिस वाइज ऑल्सो। तो now the pressure is so much because you started on high, so to
to maintain that, you have to choose the right script and the right director and the right project, and you have to give it your all. तो pressure बहुत बढ़ जाता है. अच्छा, उससे एक अच्छी बात ये भी हुई कि आपकी इमेज नेगेटिव नहीं बनी. नहीं तो कई बार क्या होता है, आप इस तरह का कैरेक्टर कर लेते हैं तो आपको टाइप कास्ट कर दिया जाता है. I think that was that I will give full credit to अनुभव sir. यार उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया था ना, क्योंकि हमारी रोज डिस्कशन होती थी इस बात पे, रोज सेट पे, कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसे क्यों बोलेगा या नहीं बोलेगा, ये फिर ऐसा तो नहीं लगेगा कि लड़की खराब है, नहीं पर हमें इसको और डार्क करना पड़ेगा, ये एक ही थप्पड़ मारेगा या 2-3 मारेगा, so is it about abuse? So those kind of conversations to happen. So and it is a very, this film is a very thin line actually, and अनुभव सर ने जो उसको हैंडल किया है, I think that whole credit it belongs to him, about him not being Vikram not being the negative character in the film. Because अनुभव सर मुझे बोलते थे कि अगर ये कैरेक्टर्स, अगर तू बिल्कुल डार्क हो गया ना इसमें, तो कोई एम्पथाइज नहीं करेगा, और अगर कोई एम्पथाइज नहीं करेगा तो कोई कुछ सीखेगा भी नहीं. तो लोग, अगर आप पिक्चर देख रहे होगे, अगर वो पूरा डार्क है तो आप बोलोगे मैं थोड़ी ना हूँ, पर उसमें हल्का सा ग्रे शेड होगा और हल्की सी अच्छाई भी होगी, तब बोलोगे हाँ यार मैं कई बार, हाँ बिल्कुल मैं भी कई बार ऐसी हरकतें करता हूँ. वो प्रॉब्लम ये है कि वो कैरेक्टर ऐसा था जिससे बहुत लोग रिलेट कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी ऐसे हैं. तो वो कैरेक्टर सक्सेसफुल होता ही तब है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो बिल्कुल एकदम वैसा वाला होता है तो किसी को लगता है इतने बुरे तो हम नहीं. लेकिन वो थोड़ा सा जो टिंच आपने बताया वो डाला, उससे आई थिंक वो. अच्छा, अभी ड्रीम रोल क्या है? कुछ है ऐसा जो सोचा यार ये वाला करना है? मतलब नहीं यार, ड्रीम रोल तो नहीं है कोई ऐसा, बिकॉज ड्रीम रोल तो आपके रोज चेंज होते रहते हैं. आई थिंक ड्रीम डायरेक्टर्स बहुत होते हैं. ड्रीम डायरेक्टर कौन सा? मुझे जोया अख्तर बहुत पसंद है. मुझे राजू सर बहुत पसंद है. फेवरेट ऑफ द मुझे शुजीत दा बहुत पसंद है. मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर चुका हूँ. मतलब आई एम लकी, वेरी वेरी लकी. माई मॉम टेल्स मी कि तुझको पता नहीं है कि तूने लाइक हाउ लकी यू आर, बिकॉज आई वर्क विद अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, अश्विनी अय्यर तिवारी, विकास बहल, इम्तियाज़ अली. तो मतलब लोगों को नहीं मिलता इतने डायरेक्टर के साथ काम करना. डायरेक्टर्स में इनका नाम जो है, करेक्ट. सो या, तो आई थिंक थोड़ी सी लिस्ट है. शकुन है, लाइक आई रियली लव दीज डायरेक्टर्स. सो या, ड्रीम रोल नहीं है कोई ऐसा. अच्छा, अभी नहीं. ड्रीम गर्ल? ड्रीम गर्ल मुझे करिश्मा कपूर बहुत अच्छी लगती थी पहले भी, और बहुत अभी भी बहुत अच्छी लगती है. तो ऐसी ही है ना, चेंज ही नहीं होती यार. मतलब मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, मैंने कहा यार ये तो फुल सेम हसीना मान जाएगी. हाँ, मतलब जब हम छोटे थे हम तब भी वैसी थी, अब भी ऐसी है. हम बड़े हो गए वो नहीं हुई. हाँ, हम बड़े हो गए वो नहीं हुई. अच्छा, रियल में कोई ड्रीम गर्ल है अभी यार? नहीं, अभी यार मेरी बिल्लियां हैं यहाँ पर, अगर आपको दिख जाएगी तो. कभी क्रश व्रश हुआ? इंसान हूँ. कब हुआ? मतलब सवाल तो यही था कि कब हुआ. अगला मतलब किस पे हुआ? स्कूल से चलता आ रहा है यार वो तो सिलसिला. बहुत रिलेशनशिप्स रही, टूटी, वो सब रहा. एंड आई थिंक बट द गुड थिंग इज आई एम फ्रेंड्स विद ऑल माय एक्स गर्लफ्रेंड्स. अरे सलमान खान हो आप? नहीं, सलमान खान की बात नहीं. आई हैव दिस थ्योरी कि अगर मेरी लाइफ में कोई आया है तो देन आई एम गोना कीप देम फॉर लाइफ. वो रिलेशनशिप चाहे बदल जाए, वो प्यार कभी जाता नहीं है. वो प्यार इवॉल्व हो जाता है किसी और प्यार में, दोस्ती में, फैमिली में, ऑल ऑफ दैट, बट वो प्यार नहीं जाता है. यू हैव टू केयर फॉर दैट अदर पर्सन. आई थिंक आई हैव मेंटेन दोज रिलेशनशिप्स. एंड मेरे साथ वही है कि मेरे साथ जो स्कूल से लेकर अब तक लोग हैं या विस्लिंग उसके, मेरे वही लोग हैं अभी तक. सो आई मेंटेन दोज एंड नर्चर्ड दोज रिलेशनशिप्स. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी, आई कॉल दैट माई ट्रेजर. क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरी बैकबोन ये लोग हैं. मैं कल गिरूंगा तो यही लोग खड़े हैं मेरे लिए. जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे दोस्तों ने मेरे रेंट पे किए हैं, मुझे अपनी गाड़ियाँ उधार पे दी है. तो इट्स आई हैव दैट डेट, तो मैं कभी चुका भी नहीं पाऊंगा किसी को. बिल्कुल. वो जो मुश्किल दौर में जो आपकी हेल्प करता है ना, उसको आप फिर वो पैसों से, और वो हेल्प वो वाली नहीं थी कि मांगी गई थी. वो हेल्प थी जो अपने आप चल के आती थी, आपसे बिना पूछे कि मतलब रेंट मुझे देना है, उससे पहले रेंट पे हो गया है. और ये जताया नहीं जाता कि रेंट पे हो गया, बताया जाता है कि मैं बाद में ले लूंगा या ले लूंगी, टेंशन मत ले उसकी.
बिलीविंग कि तू जब बड़ा आदमी बनेगा ना, तू मेरे को ये ले दियो, लाइक इन दैट सेंस. सो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए.